Masters Masters is a social initiative driven by purpose to inspire you and not for profit. Masters Masters एक सामाजिक पहल है समाज के प्रेरणादायक लोगों और उनसे जुड़े कार्यों को आप तक पहुंचाने के लिए, और वो भी बिना किसी आर्थिक लाभ के। हमारे बड़े शहर देश की इकोनॉमी चलाते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है, लेकिन इस डेवलपमेंट की एक कीमत भी है। आज साफ़ हवा हो, साफ़ पानी हो और शुद्ध खाना हो, ये सब कुछ मिलना थोड़ा मुश्किल तो है। और सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हमारे बच्चे भी इसी माहौल में बड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो मतलब हर इंसान को मिलनी चाहिए, थोड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस दौड़ में कुछ बहुत ज़रूरी हमसे पीछे छूट रहा है। तो हम सबके मन में एक सिंपल सा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या कोई बैलेंस्ड तरीका हो सकता है जीवन जीने का, या कोई ऐसा मॉडल जहां इंसान और नेचर साथ साथ रहें, जहां साफ़ हवा भी हो, साफ़ पानी भी हो और ऑर्गेनिक फूड, या जिसमें कोई मिलावट ना हो, ये कोई लग्जरी ना हो, मतलब एक आसान सी बात हो। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो रिसर्च के दौरान हमें मीडिया टीम से जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि एक धुन प्रोजेक्ट है जो जयपुर के पास है, जहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। तो हमने इंटरनेट से थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ा जाना, तो समझ में आया कि यहाँ कोई कोशिश हो रही है उन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की, जिनसे हम सब किसी न किसी तरीके से आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ एक 500 एकड़ की बंजर कुछ रेगिस्तानी ज़मीन है, जिसको एक ऐसे इकोसिस्टम में बदला जा रहा है जहाँ, क्योंकि आज के डिजिटल एज में विदाउट वेरिफिकेशन आप कुछ भी बिलीव कर लो, ये थोड़ा रिस्की है। तो ये सब देखने, जानने, समझने के लिए हम फिर धुन पहुँच गए जयपुर के पास। प्रदीप, ये तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लग रहा है फ्रॉम द हाईवे है। पूरा वो तो डस्टी हाईवे था। डस्टी हाईवे था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जल जाएंगे। किसी से सुन के एक हॉलो स्टोरी करना और मतलब पूरी देख के किसी प्रोजेक्ट को इन डेप्थ बताना, पीपल कैन अप्रिशिएट ऑफ द फैक्ट दैट यस द स्टोरी इज नॉट हॉलो। लव दिस ट्री कवर यार, बिल्कुल कैनोपी व्यू जो होता है ना। एग्जैक्टली। प्रदीप, वो देख मिल गया यार। Now I'm excited. I think it is going to be amazing journey once we explore more. प्रदीप, ये ग्रासलैंड छोटा नहीं है, ये काफी दूर तक फैला हुआ है। ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, because nobody puts an effort to grow grassland. If you could give us a bit of your background, what work you're doing here. Hi Ashwin, hi Pradeep. I am an architect and urban planner, and it's been 5 years since I'm associated with the project Dhun. How we have approached this project actually is worked upon the base infrastructure first. देखिए, कन्वेंशनली पहले लोगों को बसाते हैं और फिर सोचते हैं कि इनके लिए पानी कहाँ से आएगा, एनर्जी की क्या सॉल्यूशंस हैं, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। हमने बिल्कुल इसका उल्टा किया। वी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड द बेस ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द रेनफॉल, हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग, साइट का वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल। ये सब पढ़ने के बाद वी हैव बैक कैलकुलेटेड कि जमीन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, और उससे हमें टारगेट पॉपुलेशन मिली है 8 से 10,000 लोगों की। सो टुडे वी आर ऑलरेडी क्लोज टू बीइंग वाटर सेल्फ सफिशिएंट। वी आर इन फैक्ट वाटर पॉजिटिव। सो एवरीथिंग, वेदर इट इज वाटर, बिल्डिंग्स, मोबिलिटी, एनर्जी, our first principle is always the same: reduce consumption first and then optimize whatever remains. ये मैसिव स्केल दिखता है। अश्विन, आपके हिसाब से कितना होगा ये? नहीं, जो हम उनसे बात कर रहे थे, दिस है अबाउट 4.5-5 एकड़ का एंड अबाउट 25 फीट डीप। और जो मुझे सुनने में आया था, यहाँ पे ऐसे 8 या 9 पॉन्ड उन्होंने बना रखे। 9 पॉन्ड्स। इनकी टीम बता रही थी कि सालाना 600 मिलियन लीटर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ये लोग। फर्स्ट चीज जो इन्होंने स्टार्ट ऑफ की, पानी के साथ ही की थी, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर हम पानी ले आए ना, तो बर्ड्स भी आ जाएंगी, एनिमल्स भी आ जाएंगे, जो वाटर टेबल है उसका लेवल इंप्रूव कर जाएगा। If you really want to have a very perfect blend or balance of nature, then you have to create these kind of ponds. इन तेरे को ऊपर नेचुरल स्प्लैश डालना होगा। मजा आ। ये आप देखो, बर्ड चिप कर रही है पीछे।
Can you listen the birds chirping? And we would identify the birds based on their chirping sound. धुन के एक नेचर एक्सपर्ट बता रहे थे कि अब यहाँ 196 टाइप्स की बर्ड आ गई है। आज तो मेरे हिसाब से 2000-5000 पेड़ होंगे यहाँ पे। 2000-5000 तो नहीं है यहाँ, करीब 3 लाख पेड़। अच्छा, 3.25 लाख पेड़ है। धुन की जो पेरिफेरी है जी। वो मियावाकी से कंप्लीट की थी। उसमें 3 टाइप की प्लांटेशन होती है सर। एक होती है जो प्लांट होते हैं जो कि टॉप ऊपर जाते हैं, नंबर 2 इज श्रब्स जो कि मिड लेवल को कवर करता है, एंड तीसरा होता है ग्रासेस जी। जो कि ग्राउंड कवर करके रखती है, उसका मॉइस्चर रिटेन करते हैं। और क्या खास है, कौन सा पेड़ है? अब ये देखिए आप, ये वज्रदंती है, वज्रदंती जी, ये जो जिसे हम दातुन करते हैं। दातुन करते हैं। नेटिव का मतलब क्या, और आप नेटिव नर्सरी पे इतना फोकस क्यों करो? लेस एफर्ट्स, लेस वाटर एंड लेस केयर एंड मेंटेनेंस के साथ में जो प्लांट्स सरवाइव होता है उस रीजन में, दैट इज अ नेटिव। अच्छा, लाइक राजस्थान में सबसे फेमस है कैर सांगरी। इन माय ओपिनियन आगे से अपार्ट फ्रॉम नेटिव प्लांटेशन हमें प्लांटेशन करने की जरूरत है। और कोई चैलेंजेस फेस करते हैं सुनील जी? सर्दियों में पाला मारता था, गर्मियों में धूप मार दी थी, इन बरसात में पानी इकट्ठा होता था। उसके बाद में तालाब बन गए, वाटर चैनल्स हमने बना दिए, तो पानी नहीं रुकता है। अब पानी हुआ, पेड़ हुए, उनसे पाला नहीं पड़ता है, और पेड़ है उससे उतनी हीट वेव भी नहीं आती। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप यहाँ कितने तरीके की सब्जियाँ उगाते हैं और कैसे उगाते हैं? जो अभी हम फार्मिंग कर रहे हैं, जिसको हम करते हैं लाइक मल्टी लेयरिंग। सो एक बेड पे हम 3 टाइप की वेजिटेबल्स लगाते हैं। एक वेजिटेबल होती है जो कि लाइक जिसकी मैच्योरिटी होती है, वो 30 डेज में कंप्लीट हो जाती है। उसी बेड पे दूसरी जो वेजिटेबल लगाते हैं तो लाइक 60 डेज में मैच्योर होती है, और तीसरी होती है जो 90 डेज के बाद में मैच्योर होना स्टार्ट होती है। उससे क्या है कि सेम वाटर, सेम लैंड एंड सेम लाइक बायो फर्टिलाइजर, उसके साथ में 3 क्रॉप में एक साथ ले सकते हैं। और कितने तरीके के ग्रेन्स यहाँ पे उगाते हो आप? 10 टाइप के ग्रेन्स अपन ग्रो करते हैं यहाँ पे अभी, जिसमें गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, बार्ले हो गया, दाल में अपने मूंग हो गई, मोगर हो गई, तुअर हो गई। तो जो आपका वेस्ट वेट गार्बेज है जी। किचन का, जी। उससे आप कुछ कंपोस्ट भी बनाते हो? जो किचन वेस्ट है उसको कैसे यूज कर सकते हैं? उसको लाइक 1 पार्ट ऑफ किचन वेस्ट, 4 पार्ट ऑफ ड्राई लीव्स और फार्म वेस्ट। अच्छा, ड्राई लीव्स को भी यूज करते हो? यस। अच्छा, एंड 4 पार्ट ऑफ द सॉइल। वेरी गुड। इन तीनों को एक बराबर रेशियो में मिक्स करके इफ यू विल डंप इट आफ्टर विदिन 21 डेज, इट विल बी द फैंटास्टिक कंपोस्ट। इंटरेस्टिंग सी जगह लग रही है। हाँ? टूटे हुए पत्थर हवेली के जैसे नहीं होते ये कुछ पुराने? अलग सेगमेंट है इनका। एंड सी लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन्स दे हैव मैनेज्ड टू गेट हियर। मैंने प्रदीप ने देखा यहाँ पे बड़े ओल्ड हवेली टाइप की जो रेलिक्स होती है वो यहाँ पे रखी हुई थी। वी वेरी intrigued and we want to talk about it. This is actually not just materials, this is actually a lesson from the past. So if you see, जालियाँ है ये. Best shading device for this kind of climate is जाली. And they are not just beautiful, they are some of the smartest shading devices ever created. तो जो इतना सारा ज्ञान हमारे सामने इन पत्थरों के रूप में है, ये नक्काशी, ये कारीगरी के रूप में है, that's what inspires us while designing in Dhun. So whether it's master plan or a home in Dhun, we always keep asking ourselves, how did our ancestors think? How did they create such smart, resilient and efficient settlements? Courtyards हुआ करते थे घरों में. So all the homes, they used to respond to the microclimate. Every element had a purpose. So that's the thinking we are trying to bring back. आपकी प्लानिंग में सारे घर एक जैसे दिखेंगे फ्रॉम डिजाइन स्टैंड पॉइंट, और दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट? Actually, कोई भी 2 घर एक जैसे नहीं दिख रहे. But what brings homogeneity is what we believe is the materials. The site itself is telling us where we should build, where we should not. The buildable, non-buildable zones. So instead of forcing nature to adjust to us,
we are designing around it. अगर एक existing खेजड़ी का पेड़ है, तो that becomes part of the courtyard, the front yard or the backyard. The buildings emerge from the landscape and not the other way around. Each home in Dhun in fact, each building is carefully oriented after studying the sun path, the wind path, thermal performance, fenestration size, direction, and the local climate. So we have spent years researching how the traditional earth construction can be combined with modern innovation to create buildings that can reduce cooling demand, carbon footprint by almost 50%. And that's our larger philosophy. Before we think about technology, we first ask, how can we reduce the demand itself? हाय गौरव, धुन प्रोजेक्ट के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो हाउसेस बना रहे हैं आप लोग यहाँ, और जो स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए आप लोग कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं एंड वो मटेरियल्स आप सोर्स कहाँ से करते हैं? दूसरी चीज़ हमें ये भी बताइए कि जो धुन स्कूल के पीछे डिज़ाइन फिलॉसफी है वो क्या है? तो धुन के मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो हमारी एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि हम एज लोकल एज पॉसिबल मटेरियल्स हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने 50 किलोमीटर्स रेडियस में एक रिसर्च करी है, जिससे जो भी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हुआ है हमने उसका एक पूरा कंपाइलेशन क्रिएट किया था। एंड इसी से हमने अपनी एक मटेरियल लैब सेटअप करी है, ताकि हम लोग इस लोकल मटेरियल को यूज़ करने के साथ साथ उस पर रिसर्च भी कर सकें। उसके साथ साथ एक चूने की घरट भी हमने सेटअप करी है, जिसमें हम प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से लाइम मोर्टार बना रहे हैं। तो जो हमने तालाब बनाया है, हम उसी तालाब की मिट्टी को यूज़ करके ये CACB ब्लॉक्स बना रहे हैं, जिसको इवेंचुअली हम लोग कंस्ट्रक्शन में और इवन धुन स्कूल में हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। धुन के मटेरियल को अगर हम एक स्टेप और फर्दर लेके चलें तो लोकल मटेरियल के साथ साथ हम लोग रिसाइकलेबल मटेरियल की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे हम लोग ओवरबर्डन स्टोन, जो क्वेरी का वेस्टेज स्टोन होता है, हमने वो स्टोन यूज़ करके धुन का रोड बनाया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिटुमिन या फिर सीमेंट फॉर द रोड टॉप फिनिश। डिज़ाइन फिलॉसफी की अगर बात करें तो हमें 10 एकड़ की साइट मिली थी, एंड उस साइट में हमें धुन का एक बहुत पुराना पेड़ दिखा, एंड उसी पेड़ के बगल में एक कुआं भी है। तो हमारा थॉट ये था कि हम इसी कुएं और इस पेड़ को ले एज अ सेंटर यूज़ करके स्कूल को इसके चारों तरफ प्लान कर लें। उसी के साथ साथ 100 मीटर दूर यहाँ पर एक तालाब है, वहाँ साइट के अंदर ही फार्म फील्ड्स थी, जिसको हमने पूरी तरीके से रिटेन किया है, और हमने एक एनिमल फार्म भी प्रपोज किया है। तो पानी, खाने, एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी के साथ जो बच्चों का रिलेशनशिप है वो बहुत यंग एज से ही रीइंफोर्स हो सके, ये हमारा डिज़ाइन फिलॉसफी था। Journey through the Dhun ecosystem. Let's see the Dhun school, which says for the wisdom within. Oh wow! How do you differentiate the Dhun school than other schools in terms of education, in terms of upbringing of the kids getting education from here? The Dhun PS story is a big part of their learning experience. How does this earth feel? How does the street feel? How does this environment feel? They're living here, they're breathing this air, they are totally gonna be living that story. And then the third big piece is also the community. As you interact, you would see that our children come from a very diverse background. There are children who have grown in this land. There are children from the surrounding villages. And then there are children coming from urban areas. And that interaction is so unique. It's so filled with the possibilities, and I don't know what that would be. It could mean that our children actually know how to deal with differences. How they are going to find their purpose of life going forward after they complete the education from Dhun school? I would say अगर आप यहाँ पे धुन स्कूल में बच्चों से आप interact करोगे, there would be a lot of openness and lightness that you would see. These children have been interacting with, from soil preparation to sowing to harvesting to cooking with it, to actually even opening a cafe and selling it, like whatever small produce they have. So this is this whole cycle that they are part of, and that really creates a very deep connection. And it's not just cognitive, right? Like it's emotional, it's social. It just has so many different aspects to it. And I think वो जो journey है, which
means that one needs to be okay with slowing down, which means that one needs to be okay with sometime getting wasted. Is Dhun School have their own curated syllabus? We lean on Cambridge curriculum to make sure that our children are at least comparable to basic marketers, but it's just a tiny layer of everything that we do. Every day, children from the school, they go out and interact with the bioreserve. They know so many birds over here. Why are these birds migrating from different places to here? There is this whole space of exploring all kinds of projects. So you would see that they would be working on making electric cars, to some children who are working on creating a light installation or a sound installation. So it's a very active space. We have built like Dhun ways of learning. What are the experiences which are unique to being here, and what are the pedagogical approaches that we can take that makes it come alive? How do you think the children जब ये बाहर जाएंगे, will they be able to deal with quote unquote the smart world outside? हमारे बच्चे तो काफ़ी रियल वर्ल्ड में हैं, तो डेंजर क्या है, रिस्क क्या है, ये एवरी डे दे इंटरेक्ट विद. But at the same time, we feel this is also the time for them to spend with themselves, to be slowed down, not to be in the hurry of the market. So there is that fine balance that we intend to maintain and see how that flourishes. आपको गर्मी लगती है यहाँ पे? नहीं। अगर एसी बंद कर दें तो? गर्मी पंखा है ना? और पंखा भी बंद कर दें तो? तो फिर लगेगी। तो फिर आप तो नहीं लगेगी। हाँ हवा तो आ जाएगी। हाँ हवा भी तो आएगी। हवा आती है. Namaskar Manvan ji. Namaskar sir. And thank you so much for giving us this opportunity and taking your time out. तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं हम जाके जब जयपुर पहुंचेंगे और धुन में जाएंगे तो मेरे हिसाब से राजस्थान तो इज नॉन फॉर इज हॉट समर्स, तो प्रोबेबली हो सकता है हम सनबर्न हो जाए, ये हो जाए. टू माय सरप्राइज व्हेन आई एंटर्ड टू दिस विसिनिटी एंड व्हेन आई वाज कमिंग क्लोजर टू योर प्रोजेक्ट एंड जस्ट एंटर्ड इनटू द गेट, I felt something which was like absolutely in contrast what we were discussing. It was cooler than what we are expecting. We also explored couple of areas of your project. कुछ तो different है जो धुन में देखा गया, बताया गया. तो मैं आपके मुंह से ना सुन के मैं उसको kind of verify कर रहा था कि ये है क्या. देखिए जो सतह पे एक्सपीरियंस होता है हाँ. वो तो आपने ले लिया. जो सवाल है वो ये है कि आप किस तरह की जगह पे रहना चाहेंगे. So is your home, is your city a sense of nest for you? जो जगह है उसका बहुत आउटसाइज इम्पैक्ट होता है ह्यूमन आउटकम्स के ऊपर. हम लोग जिस आधार के ऊपर इसकी संरचना कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूट रेजिलियंस, एब्सोल्यूट सेल्फ सफिशिएंसी इन द वेरी DNA of how we imagine building a city. We can learn from the best of tradition or what has worked civilizationally for us. We can take the best from technology to enable that. We can imagine human living in a completely different way. क्या हम ऐसी एक जगह बना सकते हैं जहाँ पे आपकी सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं वो उस जगह पे आके कुछ रेस्ट मिल जाए, ताकि आप आपकी जो जंग है वो तो आप लड़ते ही रहेंगे, लेकिन वो होता है ना that warriors also need rest. Absolutely. So what is that place which can offer you a deep sense of rest? I mean, I feel very different coming inside. I also want to know, how does Manvendra feel, you know, coming inside Dhun? What feelings do you have every time you enter this place? We know that a lot more work still needs to be done. We feel that it's still a place which is replete with possibility. We feel that अभी तो बस एकदम शुरुआत अभी हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. और जो satisfaction से ज़्यादा I am always in a sense of wonder. There'll be a lot of people who see gaps in the system and they want to come be a part and help, including people like me. What do we do to reach out? It takes a village. Yeah. What we are attempting to do and what our aspirations are, we are extremely limited by our capacity, our capability, our experience, our exposure. So it would take everyone for making this happen. We will have our blind spots. We will not know what we don't know. We want to benefit from people's experiences, their perspectives. हमारी कथनी और करनी में
जब फ़र्क हो और आपको दिखे, प्लीज़ टेल अस, वी वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दैट इनसाइट. Secondly, that we want to solve a lot of problems, and in material sciences, in energy systems, in food systems, in creating businesses on the foundations of culture, community, and creativity. If you have any ideas, or if it is your life's work in pursuing some of these similar goals, please come to us. We would love to collaborate with you. It's not something that we are pioneers of, और हम लोगों ने शुरुआत करी है. हम लोगों ने भी किसी के एक्सपीरियंस से बेनिफिट करा है. अगर कोई हमारे एक्सपीरियंस से बेनिफिट करके, हमारे फेलियर्स से, हमारे सक्सेसेस से बेनिफिट करके कोई भी छोटी शुरुआत अपने लेवल पे कर सके, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट.